देखो बच्चों, ये सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो एक टावर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टावर है, सॉरी, और एक बिल्डिंग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री है। जब टावर के फुट से देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। ठीक है, ये एंगल कितने बन रहा है, 30 डिग्री। एंड द टॉप एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये टावर के टॉप को जब देख रहा है तो एंगल कितना है, 60 डिग्री। और हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है, इसको कैपिटल एच कंसीडर कर लेते हैं, 50 मीटर। चलो नेमिंग कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। देखो, और बिल्डिंग और टावर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग एक्स कंसीडर कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन building and the tower ठीक है। बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी इक्वल टू कैपिटल एच इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, और इसको हम लोगों ने दिया हुआ है ये 50 मीटर। ए डी क्या है, ए डी, इसको आप स्मॉल एच कंसीडर कर लो, हाइट ऑफ बिल्डिंग, चलो बच्चों, हम लोग दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे और सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग ट्रायंगल ए बी सी को कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी को। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बी सी है और बेस ए बी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। बी सी हाइट ऑफ द टावर है जो 50 मीटर दिया हुआ है, और ए बी इक्वल टू एक्स कंसीडर किए हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 50 बाई √3, और इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो √3 बाई √3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू लिखी जा सकती है 50 √3, और √3 इंटू √3 मिलके ये 3 हो जाएगा, तो डिवाइडेड 3। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। इसमें tan 30 डिग्री लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू ए डी बाई ए बी। नाउ एंड इन ट्रायंगल ए बी डी, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर ए डी है जिसको स्मॉल एच कंसीडर किए हैं, और बेस ए बी है जिसको एक्स, तो ये हो जाएगा स्मॉल एच बाई एक्स। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच बाई एक्स। और यहाँ से अगर हम लोग एच इक्वल टू लिखें तो लिख सकते हैं h/√3, और सॉरी x/√3, और x की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे ला के रख देते हैं। तो h इक्वल टू 50
√3 डिवाइडेड बाय 3 अपान √3। कौन सा इक्वेशन यूज किया? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो √3 से √3 कैंसिल और ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा h = 50/3 और 50 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16.66। 50 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 3 2 0 3 6 जा 18, 2 पॉइंट लगा दो 0 6 6 रिपीट करेगा। तो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आ गई। ठीक है, देयरफॉर required height of building स्मॉल h = हो जाएगा 16.66 मीटर। तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये 3 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन था तो इसलिए थोड़ा लंबा गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।